साइका को जब होश आया तो उसने देखा रूही के अलावा वहां उसके मम्मी पापा तथा और भी बहुत से लोग हैं। इतने सारे लोगों को देखकर वो घबरा गया और बोला, क्या हुआ और आप सब लोग यहाँ क्यों हैं? कोई बात हो गई क्या? बेटा तू ठीक तो है ना? साइका की मम्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? ये कहकर वो उठने लगा पर उठ नहीं पाया। उफ, ये इतनी चोट कैसे लग गई मुझे? साइका ने परेशान होकर पूछा। आप अचानक मंदिर में चक्कर खाकर गिर गए थे। बड़ी मुश्किल से करीब 2 घंटे बाद आपको होश आया है, रूही ने कहा। 2 घंटे बाद? ये कैसे हो सकता है? तभी उसने घड़ी देखी जो 7 बजा रही थी। उफ, 2 घंटे से बेहोश हूँ। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है, आश्चर्य से उसने कहा। तू ज्यादा टेंशन ना ले बेटा, पहले घर चल, थोड़ा आराम कर, फिर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, साइका की मम्मी ने कहा। और तब सभी लोग गाड़ी से अपने घर आ गए। रात के 11 बज चुके थे। घर में सब लोग भोजन करके और टीवी देखकर अपने अपने कमरे में सोने को जा चुके थे। साइका भी रूही के साथ अपने कमरे में पलंग पर लेटा था। उसके सिर में अभी भी तेज दर्द था। रूही उसके सिर को धीरे धीरे दबा रही थी। साइका की सुहागरात अब भी अधूरी थी। उसे याद आया कि खेत में उसने रूही के साथ सुहागरात का मजा लेने के उद्देश्य से उसे शराब पिला दिया था, पर शराब का नशा उस पर शायद कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था, जिसके कारण वो बेहोश हो गई और उसकी कामना अधूरी रह गई। फिर उसने मंदिर में ही रूही के साथ सुहागरात मनाने का सोचा तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वो गिर पड़ा। तब इस बात को वो अच्छी तरह से समझ गया कि जरूर ये सारी गड़बड़ सोनू की आत्मा ही कर रही है। तभी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। रूही अभी भी साइका के सिर को हौले हौले दबा रही थी कि अचानक उसका हाथ उसके सिर से हटकर उसके गले पर आ गया और वो धीरे धीरे वो उसका गला दबाने लगी। पहले तो साइका ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हल्की हल्की सी नींद की खुमारी उस पर भी चढ़ने लगी थी, लेकिन जब गले पर उसके हाथों का दबाव काफी ज्यादा हो गया तब गो गो करते हुए उसकी आंखें खुल गईं और वो जोर से चीखने को हुआ, लेकिन उसकी आवाज अंदर ही अंदर दब कर रह गई। तब रूही के मुंह से उसने सोनू की आवाज सुनी। क्यों, दर्द हो रहा है ना? फिर एक झापड़ उसके गाल पर मारते हुए बोला, मेरे को मारकर मेरी रूही के साथ तो सुहागरात मनाएगा, उसके जिस्म से खेलेगा, उसके साथ ऐश करेगा? बोल, उसके साथ ऐश करेगा? नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, साइका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माफ कर दूं? अरे नहीं यार, ऐसे कैसे माफ कर दूं? अभी तो तुझे सुहागरात मनानी है और वो भी मेरी रूही के साथ। चल कोई बात नहीं, सुहागरात का मजा मैं तुझे देता हूँ। ये कहकर वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। ये क्या कर रहा है तू? क्यों, क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा है क्या? और उसका शर्ट उतारने के बाद उसने उसका पैंट भी उतार दिया। नहीं नहीं, प्लीज मेरे को छोड़ दो, मेरे को माफ कर दो, मेरे को छोड़ दो, साइका चीखा। छोड़ दूं तेरे को? पर क्यों छोड़ दूं? क्या तूने मेरे को छोड़ा था? तूने तो बिना किसी गलती के ही मेरे को मार दिया, तो मैं तेरे को कैसे छोड़ दूं? पर चल, तू भी क्या याद करेगा, ले छोड़ दिया तुझे, पर इसलिए नहीं कि मैं तुझे सुहागरात मनाने दूंगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी प्यारी रूही को सुहागरात का सुख तो मिलना ही चाहिए। आज अगर वो दुखी है तो सिर्फ तेरे कारण, और ये तो तू भी अच्छी तरह से जानता है। मैं किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता, तेरी मम्मी पापा को भी नहीं, क्योंकि वो भी मेरी रूही को बेहद प्यार करते हैं। मैं तो तुझे भी दुखी नहीं देख सकता मेरे यार, पर क्या करूं, मेरी जान लेकर महापाप जो तूने किया है। वैसे तो इतना कमीना होगा, पीठ पर वार करने वाला, ये तो ख्वाब में भी मैं नहीं सोच सकता था। फिर भी ये तेरी खुशकिस्मती है जो तू अब तक जिंदा है। दोस्त, अगर मैं चाहूं तो पलक झपकते तुझे मार दूं, चीर दूं तेरा सीना और तेरे रक्त से तुझको ही नहलाकर तेरा अंतिम संस्कार भी कर दूं, पर नहीं। मैं सोचता हूँ कि मेरी रूही का तब क्या होगा और रूही के मम्मी पापा पर क्या गुजरेगी, और उनकी भी छोड़ खुद तेरे मम्मी पापा पर क्या गुजरेगी। तो इसीलिए अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि सिर्फ तड़पाऊंगा और रूही को सुहागरात का सुख भी दूंगा, जरूर दूंगा। तू सोच रहा होगा कि कैसे, तो सुन। तुझे जिंदा रख तेरे जिस्म में प्रवेश करके रूही मजे करेगी और तू प्यासा का प्यासा ही रहेगा, तड़पेगा, छटपटाएगा। तू सब कुछ देखेगा कि किस तरह से मैं तेरे जिस्म में प्रवेश कर अपनी रूही को सुहागरात का सुख दूंगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता।
अरे यार, मैं कर चुका हूँ ऐसा। क्या भूल गया तू कि आज सुबह रूही ने तेरे से क्या कहा था? उफ, कितना दर्द हो रहा है बदन में। साइका, रूही को वो मीठा मीठा दर्द मैंने ही दिया था, तेरे जिस्म में प्रवेश करके। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। साइका चीखा। चीख जितना चाहे चीख, पर अब यही होगा और हर रोज होगा। फिर अगले पल ही रूही नॉर्मल होगी, जबकि साइका का शरीर बेजान हो गया। और थोड़ी देर के बाद जब उसकी चेतना लौटी तो उसने देखा कि वो सूक्ष्म रूप से कमरे के कोने में खड़ा है और उसके सामने ही पलंग पर सोनू, रूही आलिंगनबद्ध है।